हरे कृष्णा, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बाल बाल कांड के दूसरे अध्याय। लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि, ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होने के पश्चात उनको उपदेश करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप भगवान राम के चरित्र का वर्णन करिए, रामायण की रचना करिए, और उसके लिए आशीर्वाद भी देते हैं कि इस उसको प्रस्तुत करने के हेतु जो भी आपको ज्ञात है वो आप करिए, जो आपको ज्ञात नहीं है वो आपके सामने आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। हाँ। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमता रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेहा वैदेहाश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। रहस्यम च प्रकाशम च, भगवान ने जो भी कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स किए या पब्लिक में जो लीलाएं किए वो सब जो है, जो भी लक्ष्मण के साथ सीता माता के साथ रहते हुए और राक्षसों के बीच में भी जो भी कार्यकलाप हुआ, जो भी आपको नहीं पता है वो सब आपको भविष्यति, विदितम ते भविष्यति, विदितम मतलब आपको पता चल जाएगा भविष्यति, जैसे ही आप ये ग्रंथ को की रचना करना प्रारंभ करेंगे। All that has transpired in private or in public to Sita Devi and others, the intelligent Rama, Lakshman and the Rakshasas, as well as all that are unknown to you, will become known to you. आपको पता चलेगा। Lord Brahma then instructed Valmiki to write out the details in the events surrounding Lord Rama and blessed him with the ability to know all activities that he needed to describe. Dhimata indicates that Lord Rama was intelligent, which further indicates that there is a possibility that some of his activities were in public, that is known to all, and that other activities were in private, that is some activities took place without the knowledge of others. Rakshasa Nam indicates that Valmiki would also know about the activities of the Rakshasas headed by Ravana. यानी लंका में भी अलग अलग प्रकार के राक्षस लोग किस प्रकार से का भी कार्यकलाप था, उसका भी वर्णन रामायण में भली भांति करते हैं वाल्मीकि ऋषि। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे उनको ये भी शक्ति दे रहे हैं कि वो सब आपको रिवील हो जाएगा आपके हृदय। Vaideha indicates that he would know about the activities of Sita Devi, Bharat and others. वैदेह्या शा शब्द सूचित करता है कि अन्य जितने भी अन्य लोग हैं उनको भी। Indeed, all that was yet unknown to Sri Valmiki, that is, incidents not related by Narad Muni, would become known to Valmiki. नारद मुनि पिछले अध्याय में रामायण का समरी प्रस्तुत किए वाल्मीकि ऋषि को, और उसी बेसिस पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उस बेसिस पे आप रामायण ग्रंथ का रचना करिए, और जो भी इस रचना को करने के दौरान आपको जरूरत है वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। यानी ब्रह्मा जी की कृपा से जो है एक तरह से पूरे रामायण में हर जगह ब्रह्मा जी ने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है, और वो सारा फुटेज जो है वाल्मीकि ऋषि को प्रदान कर देंगे इस रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास ये शक्ति है कि हर जीवात्माओं के द्वारा काया मनसा वाचा, यानी शरीर से, मन से और वाणी से कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है हर क्षण का उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। उनके पास एक बहुत ही असीमित जो है जो मेमोरी का उनके पास एक हार्ड डिस्क है, ऐसा समझ सकते हैं, जिसका कई मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट उसमें कैपेसिटी। तो उसमें वो सब रिकॉर्ड करके रखते हैं। हम हर सेकंड में जो भी कार्य करते हैं, तीन तरीके से हम कार्य करते हैं, काया मनसा वाचा। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, और वाणी के द्वारा कुछ बोल करते हैं। तो इसके द्वारा हर सेकंड में जो भी हम करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में ब्रह्मा जी के पास रहता है, और जरूरत पड़ने पे उसका वो फिर फुटेज जो है हमको दिखा सकते हैं उसके हिसाब से। और वो यमराज के पास भी है, यमराज भी
इसलिए उनको उनको अभी परमात्मा के जैसे शक्ति प्राप्त। वो परमात्मा नहीं है, ना ही ब्रह्मा जी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को जितना किसी जीवात्मा के बारे में पता रहता है, के कार्यकलापों के बारे में लाखों लाखों जन्मों का, तो उतना ही ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु कृपा करके प्रदान किए। तो जरूरत पड़ने पे वो सब जो है वो प्रदान कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए रामायण में इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि वाल्मीकि ऋषि को कैसे मालूम कि लंका में उपस्थित जो रावण की जो आसुर राक्षसी सेना है, उनका रूप रंग इस प्रकार से है, वो लोग दिन में इस प्रकार के कार्य करते हैं, कैसा ऐसा आचरण है, उनका स्वभाव ऐसा ऐसा है, उनकी मनोवृत्तियां ऐसी हैं। तो ये कैसे पता? वो इस प्रकार से पता है क्योंकि सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है। सबका रिकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है ब्रह्मा जी, उनके पास रखा हुआ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा काया मनसा वाचा से किए हुए किसी भी कार्य से को छुपा नहीं सकता है। एक बार ऐसे ही एक गुरु जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनको सबको एक एक आम दे दिया। बोला कि आपको इसको उस जगह पे जाके खाना है जहाँ पे कोई आपको ना देख रहा। तो सब लोग गए अलग अलग जगह, कोई अपने बिस्तर के नीचे घुस के खा रहा है, कोई जो है अलग अलग जगह जाके खा रहा है, कोई नदी के पास, कोई पेड़ के पास पेड़ में चढ़ के खा रहा है। तो लेकिन सब लोग खा पी के आ गए और एक बालक आ गया, उसको बोला, वो खाया नहीं। तो गुरुजी पूछे, तुमको पूरे दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे तुम बैठ के चुपचाप खा सको अकेले में? बोला नहीं, ऐसा कोई जगह है ही नहीं, कि जहाँ भी जाऊंगा वहां पे सूर्य है, चांद है, वायु है, अग्नि है, या तो इनमें से कुछ ना कुछ चीजें हैं, दिशाएं हैं, और सबसे बड़ी बात तो हर जगह परमात्मा तो है ही है हृदय में। तो कैसे खा सकते हैं? यानी फिर गुरु जी प्रसन्न हो गए, बोले कि ये जो शिष्य यही समझ गया, मैंने जो शिक्षा दिया था कि भगवान हर जगह है। और यही शिष्य जो है हमेशा जो है अपने आप को धार्मिक कार्य में लगा के रख सकता है। क्योंकि जिस क्षण हम भूल जाते हैं कि हमको भगवान या हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उस क्षण हम लोग गलत कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के घर में चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो वो कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकता है। सीसीटीवी कैमरा अगर चारों तरफ लगेगा तो बच्चे लोग कभी चोरी नहीं करेंगे। तो वो जानते हैं अरे कैमरा लगा है, देख रहा है, कोई देख रहा है, पिताजी के पास मोबाइल में सब रिकॉर्डिंग जा रहा है, समझ जाएंगे। ऐसे ही ऑफिसेज में सब जगह लगा के रखते हैं, तो वहां पे लोग चोरी करने से डरते हैं। तो ऐसे अगर कोई समझेगा कि ब्रह्मा जी ने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है, न केवल बाहर बल्कि अंदर भी लगा के रखा, हमारे मन में भी सेटिंग है पूरा, मन में भी जो विचार उत्पन्न होंगे तो उसमें भी है। लेकिन कलयुग में एक विशेष ये छूट है, कृपा करके दिया गया है, क्योंकि कलयुग की दुर्दशा को देखते हुए ये छूट है कि अगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति के मन में कुछ दुष्विचार आता है, गलत विचार आता है, पाप विचार आता है, तो उसको क्षमा कर दिया जाता है, उसको ब्रह्मा जी डिलीट कर देते हैं उस फाइल को। और अगर कुछ पुण्य का कार्य आता है, अच्छा विचार आता है, भगवान के सेवा का विचार आता है, तो उसको ना केवल स्टोर करके रखते हैं बल्कि उसका रिजल्ट भी दे देते हैं, या ऐसे उसने वो कार्य कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी अच्छी बात है इस कलयुग की, कि मन में अगर कुछ अच्छा आप संकल्प लेते हैं तो आपको उसको फल मिलने, उसको कार्य करने के बराबर फल मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बस सोच लें कि हम भगवान को अच्छा अच्छा भोग खिला रहे हैं और भगवान बेचारे ऑर्डर में बैठे हुए कुछ खाने पर, खिलाना भी है, लेकिन कहने का मतलब कि इससे भी हमको अगर हम इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं इतने माला जप करूं, कम से कम सोच तो लेना चाहिए। जैसे हम लोग एकादशी में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 64 माला जप करें, तो पहले से हार नहीं मान लेना चाहिए। सबको सोचना चाहिए कि ऐसे इस एकादशी में 64 माला जप करें। नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन अगर सोचेंगे, प्रयास करेंगे, तो हो भी जाता है, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो वृंदावन नहीं जा पाए तो वृंदावन जाना है, इसका विचार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। एक भक्त, मैं ऐसा सुना कि वो भक्त जो है वृंदावन नहीं जा पाएंगे, उनको मालूम है, लेकिन जब वो सुने इस प्रकार से तो उन्होंने वृंदावन जाने का टिकट करा लिया और रिटर्न का भी टिकट करा लिया, और फिर बस 2-3 दिन पहले उसको कैंसिल करा दिया।
तो इसलिए टिकट करा लिया कि भगवान जो है इसको नोट कर लेंगे कि मेरा आने का इच्छा है, मैंने टिकट करा लिया है, अब नहीं आ पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो वो भी अच्छा है। लेकिन ठीक है, टिकट करा नहीं भी कराएंगे तो मन में भी सोचेंगे तो भी आपको वृंदावन जाने का फायदा मिलेगा, और मौका मिले तो जाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास पूरा फुटेज है हर किसी जीवात्माओं का। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले कि वो सब डिटेल मैं आपको जो है व्हाट्सएप में भेज दूंगा। जब आप लिखने बैठेंगे रामायण तो आपके व्हाट्सएप में एक एक करके सब आ जाएगा फुटेज, तो उसको आप देख देख के उसको आप लिख सकते हैं। तो इसलिए एज इट इज है पूरा रामायण में, कहीं भी कुछ भी त्रुटि नहीं है, सब एज इट इज प्रस्तुत किया गया है। न ते वागनृता काव्ये, न ते वागानृता काव्ये, काचिदत्र भविष्यति, कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। Your words in this poem would never convey anything untrue. Compose a narration on Lord Rama that is pious, charming, and in verses. तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे इस काव्य को लिखने के लिए, रामायण को लिखने के लिए, वो कभी भी कोई गलत मीनिंग को नहीं प्रस्तुत करेंगे। यानी उसमें जो भी आप लिखेंगे वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, वो सत्य होगा। इसलिए आप भगवान राम के चरित्र का वर्णन करिए जो कि पुण्य है, जो कि बहुत ही आकर्षक है, चार्मिंग है, जो कि श्लोकबद्धाम है, और श्लोकों का के यानी कविता के माध्यम से आप करिए। कुरु राम कथा पुण्य, राम कथाम पुण्यम श्लोकबद्धाम मनोरमा। तो राम की कथा पुण्य भी है और साथ ही साथ में मनोरमाम भी है, यानी मन को भी आनंद देने वाली है। ये भगवान की कथा में शक्ति है। बाकी आपको अगर पुण्य अर्जन करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ दान दक्षिणा ये सब करना पड़ेगा, उससे भी जो पुण्य मिलेगा वो भौतिक पुण्य होगा। लेकिन भगवान के बारे में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को पुण्य मिल जाता है, और वो भी कैसा पुण्य, कभी न नष्ट होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। उसको आध्यात्मिक पुण्य बोलते हैं, दोनों में बहुत अंतर रहता है। भौतिक पुण्य का जो फल होता है वो समय के साथ नष्ट हो जाता है, और उसको अर्जन करने में भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक पुण्य को अर्जन कोई व्यक्ति सरलता से कर सकता है। उसको क्या करना है, बस उसके व्हाट्सएप में ऑनलाइन कथा वाले ग्रुप में जैसे लिंक आता है उसको क्लिक कर देना है, और क्लिक करके चुपचाप रख के बैठ के सुनते जाना बस। दो कान दिए हैं भगवान ने, तो कान तो हमेशा ही खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होता है। उसको भी आपको मेहनत नहीं करना है कि उस कान को खोलना है, बस ये है कि मन को भी लगाना है। तो खुले हुए कान से भी अंदर नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कान ऑलरेडी दिया है भगवान ने, 24 घंटे इस्तेमाल हो सकता है, बस उसको इस्तेमाल करते रहना, यानी सुनते रहना। तो ये सुनने मात्र से व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक पुण्य मिल जाएगा, जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी न नष्ट होने वाला पुण्य को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और उस इस पुण्य के अर्जन से ये पुण्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, नष्ट नहीं होगा, केवल बढ़ता ही जाता है। और एक समय में जब सफिशिएंट बैलेंस हो गया, पर्याप्त पुण्य अर्जन हो गया, तो वो पुण्य के बल पे वो साक्षात भगवान के संग को प्राप्त कर सकता है, भगवान का एसोसिएट बन सकता है, पार्षद बन सकता है। यानी जिन लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं ये भी बहुत परम सौभाग्य है। तो इस लीलाओं को, भगवान की इन कथाओं को श्रवण करते करते ये जो भक्त सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक पुण्य, भक्ति रूपी पुण्य को अर्जन कर लेता है, तो फिर उसको योग्यता मिल जाती है इन लीलाओं में भाग लेने के लिए। ये देखिए, ये विशेषता है। ऐसा भौतिक जगत में कभी होने वाला है नहीं होने वाला। आप कितने भी मूवी देख लीजिए, फिल्म स्टार्स के हीरो हीरोइन का मूवी कितना भी देख लीजिए, आपको कभी उस मूवी में प्रवेश नहीं मिलेगा। उस हीरो के साथ, हीरोइन के साथ नाचने को नहीं मिलने वाला है। आप उनका कितना भी नृत्य देख लीजिए, कितना भी आप उनका देश श्रवण कर लीजिए, लेकिन भगवान के बारे में जितना हम श्रवण करेंगे, तो भगवान इतने महान, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि समय आने पे भगवान अपनी लीला में हमारे हमको भी सम्मिलित कर लेंगे। फिर हम भी इस राम कथा और भागवत कथा के पात्र बन सकते हैं। ये महानता है भगवान के बारे में श्रवण। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो भगवान के बारे में श्रवण को त्याग करके इस संसार के भौतिक जो दूषित लोग हैं,
जिनकी चेतना दूषित है उन लोगों के बारे में श्रवण करेगा, जिससे कोई भौतिक पुण्य भी नहीं मिलने वाला है। तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं यानी जो भक्त होते हैं वो व्यर्थ अपना समय अन्य वार्ताओं को श्रवण और कीर्तन में नहीं लगाते हैं, केवल और केवल भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन में इसको लगाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं।